जी जी आप ऑडिबल, एक मिनट। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं ऑडिबल हूँ अंकित, आप ठीक है? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो ठीक है आप? यस सर, बढ़िया। चलिए बढ़िया। तो बधाई हो आपको, है ना। आप क्या अभी आईएसएम से पीएचडी कर रहे हैं ना? यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके, चलिए बढ़िया है। तो बताइए कैसे कैसे रहा। अभी लास्ट टाइम हमने एक सेशन किया था, जो बच्चे नए हैं, एक नेट जब इनका क्वालिफाई हुआ था उन्हें एक सेशन किया था, तो ये दूसरा इंटरेक्शन अंकित के साथ हमारा। तो थोड़ा बताइए अपने बारे में, थोड़ा कहाँ से हैं, कैसे कैसे जर्नी रहा, फिर थोड़े क्वेश्चंस हम पूछेंगे, थोड़े बच्चे जो हैं जिन लोगों को भी क्वेरीज होगा वो डिस्कस करेंगे। ठीक। मेरा नाम अंकित यादव है, मैं यूपी रायबरेली से हूँ। मैंने अपना बैचलर्स एंड मास्टर्स बीएचयू से किया है, और पीएचडी अभी आईआईटी आईएसएम धनबाद से कर रहा हूँ। हम्म। तो आपने क्या अभी दिसंबर सेशन में लास्ट टाइम ज्वाइन किया था? यस सर, दिसंबर सेशन। अच्छा, अभी तो 2-3 महीने हुए हैं, है ना। यस तो सर। कैसे रहा प्रोसेस का, क्या कैसे रहा था एडमिशन के लिए? सर, एक स्पेशल ड्राइव करके आया था पीएचडी एडमिशन के लिए, हम्म। तो उसी में अप्लाई किया था। फिर हम्म। मतलब मेरे पास तो गेट भी नहीं था, बस नेट का वो था। उसी के बेसिस पे एक यूजीसी नेट करके होता है, उसी मेरिट पे मेरा सेलेक्ट हुआ, और फिर इधर इंटरव्यू आया यहाँ। अ, बाकी कई जगह मैंने किया अप्लाई, बट वो नेट की बेसिस पे हटा दे रहे थे कि नहीं, गेट हम्म। चाहिए। गेट लास्ट टाइम क्वालिफाइड नहीं था मेरा, इस बार तो हो गया अब है। तो हो भी गया है, चलिए हाँ। यस। उसके लिए बधाई हो। ठीक है, हाँ। और फिर उस पे आया, फिर इंटरव्यू इधर, तो इंटरव्यू यहाँ दिए तो की बार हो गया, मतलब दिसंबर वाले उसमें। तो कैसा रहा इंटरव्यू, क्या पूछते हैं इंटरव्यू में, क्या पूछा था? सर, इंटरव्यू में तो वही कि क्या इंटरेस्ट, किन टॉपिक में इंटरेस्ट है, क्या अच्छा लग रहा है। तो हाँ। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, और मतलब जैसे मुझे सर्वाइवल एनालिसिस पे करना है, तो उसी में बोले थे। तो मेनली स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस पे ही वो पूछना स्टार्ट किए, एस्टिमेशन से इन्फेरेंस का, यही नॉर्मल सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस। इस बाकी इसका क्रिटिकल रीजन क्या होगा। एमएलई का एक क्वेश्चन था कि मतलब अगर पॉजिटिव रीजन में है तो एमएलई कैसे निकालेंगे। तो वो एमएलई मैक्स जीरो वो हो हम्म। जाता है एमएलई का। तो वो सब ऐसे ही क्वेश्चन थे, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। बस ये था कि थोड़ा जंप करा देते हैं, जैसे इन्फ्रेंस पूछते पूछते किसी दूसरे टॉपिक में चले जाएंगे, कि रिग्रेशन का एक क्वेश्चन आ जाएगा कहीं से। कोई जैसे दूसरे प्रोफेसर इधर मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, उनके फार्मूले वगैरह, इस तरह हम्म। मतलब। बाकी नॉर्मल था, जैसे यहाँ सैम्पलिंग के सर हैं तो उनका सैम्पलिंग के क्वेश्चन लेते हैं, रेशियो एस्टिमेटर, रिग्रेशन एस्टिमेटर, ये सब का। हाँ, तो जिनको जो भी याद है या जो भी उनके दिमाग में वो पूछ लेते हैं, ऐसे ही है ना। हाँ वो है। बाकी मतलब जैसे यहाँ ज़्यादा फैकल्टी है नहीं, तीन ही चार फैकल्टी थे अभी, तो आई थिंक तीन ही लोग रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि ये एक सर सैम्पलिंग के खड़गपुर चले गए हैं ना, वो क्या जैना सर हाँ, थे, नव कुमार है जैना। ना सर। यस। हाँ, यस क्योंकि वो सर। खड़गपुर से पीएचडी किए थे और खड़गपुर में वापस हाँ, फैकल्टी तो हो गए उधर हैं। चले गए थे। हम्म। हाँ, तो ये इन्फ्रेंस वगैरह पूछे। बाकी रिग्रेशन का रहता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट का, कि उनको एक्सप्लेन करो क्या, मतलब एक्स में चेंज करेंगे तो वाई में एक्सपेक्टेड चेंज, वो सब। तो वो यही सब ऐसे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछते हैं, बट वही होता है, जंप होता है तो हो सकता है कभी कभी थोड़ा सा भूल जाते हैं, या कुछ बताते हैं कुछ मिस हो जाता है। तो मेनली इंटरेक्शन सेशन रखने का हमारा पर्पस यही होता है कि जो बच्चे अभी पिछले साल है ना, जब नेट बैच में थे और ट्राई कर रहे थे, है ना, तो वैसे यस। थोड़ा हेल्प यस सर, करता बस है। बेसिक्स पढ़ते रहो, और दूसरा ये रहता है कि जैसे नहीं आता है तो मे भी बोल दो नो, बट मतलब अटेम्प्ट नहीं करो, गेस नहीं करो क्वेश्चंस। जैसे मतलब हाँ। मैंने इंटरव्यू, बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं इतने उसमें, हम्म। जिसमें 2024 पास आउट हूँ, तो पूरे एक साल में मुझे लगता है कई जगह दिया, नहीं हो रहा, इधर नहीं हो रहा। तो वही होता था कि अच्छा इंटरव्यू चला गया, लास्ट में एक आधा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट नहीं आ रहा है, तो गेस करने की कोशिश करने लगे कि ये मान लो अटेम्प्ट होके सही हो जाएगा। तो वो नहीं करना है। वो थोड़ा सीखा मैंने एक हम्म। दो इंटरव्यू खराब करके, कि लास्ट में होते होते मतलब अच्छा गया, बस एक आधे क्वेश्चन से फिर, क्योंकि उनको लगने लगता है कि गेस कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है इंटरव्यू के लिए। फिर वो धीरे धीरे कि नहीं, नो बोल दो, नहीं आ रहा है तो वो अच्छा है। हाँ, मतलब जो और कॉन्फिडेंट हो बताओ नहीं आ रहा था, अब सीधा सीधा मना कर दो, है ना। क्योंकि हाँ गेस सर, करेंगे, गलत वो बताएंगे चलता है, तो क्योंकि वो टॉपिक चेंज करेंगे या क्वेश्चन चेंज कर देंगे। हम्म
मतलब वही गेस करेंगे या गलत बताएंगे तो इंप्रेशन खराब होगा, फिर उनको लगेगा आपको आता नहीं है ना, यस सर, ये वैसा तो है। वहीं से इंटरव्यू खराब हो जाता है। तो वो बाकी तो थोड़ा हाँ ऐसा ही रहता है। मैं भी जब इंटरव्यू दिया तो मैं भी प्रोबेबिलिटी इन्फ्रेंस पे ही देता था, या भी फैकल्टी इंटरव्यू देता हूँ कहीं भी, मान लो मल्टीवेरिएट के पूछ लिए या यस रिग्रेशन का एडवांस पूछ लिए, तो मुझे बोलता नहीं आता सर, है ना, मैं यस कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं, सिंपल सी ये बात सर है। फार्मूले याद नहीं रहते, पता है हाँ कुछ कुछ वो, क्योंकि वहां बोर्ड पे भेज के फार्मूले लिखाना स्टार्ट हो जाता है कि जाओ बोर्ड पे वो फार्मूले लिखो या वो तो डेराइव करो, तो वो रहता है कुछ कुछ जो सिंपल चीजें वो तो हो जाती हैं। बट अगर एग्जैक्ट फार्मूला पूछ ले से मुझे, मैं तो फार्मूले में काफी खराब हूँ कि मुझे एग्जाम के पहले ही फार्मूले याद होते हैं, बस एग्जाम देने से पहले मैं अपना लिख विख के पूरा याद करके जाता हूँ। जैसे एग्जाम खत्म फार्मूले मेरे भूल जाता हूँ, कुछ याद नहीं रहेगा। थ्योरेटिकल पार्ट हो, कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो पता रहता है, वो चीजें रहती हैं, या जो बहुत बार यूज हुआ है वो हम्म याद रहता है। जैसे मुझे डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह का बहुत टाइम लगा, मैंने जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तब मुझे सब याद रहना स्टार्ट हुआ कि हाँ, हाँ कि मतलब वो जितना ज्यादा, जैसे पहले मैं पढ़ता था क्योंकि वो एक दिमाग में फिट हो जाता है कि ये ऐसा ऐसा इसका मतलब डेरिवेशन है, करेंगे तो निकल आएगा। बट हम्म वो चीज फिर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा, तो फिर वो फार्मूले याद रहे हैं कुछ कुछ, तो वो काम आते हैं, अभी भी रहता है कि हाँ। हाँ, तो मेन वही, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं तो याद यस रहती है सर, ना। रट्टा मारने से यस हम कुछ सर, देर बाद भूल जाते हैं, कुछ टाइम बाद यस भूल सर, जाएंगे वही चीज है, ये। बस क्वेश्चंस का ही है, आपसे मैंने यही सीखा सर, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। हाँ, खूब सारे क्योंकि क्वेश्चन कर लो तो। कॉन्सेप्ट आ जाता है, सीख लेते हैं लोग, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस करने से ही आएंगे कि जितना हाँ, ज्यादा लगा ले। क्योंकि क्वेश्चन करने से तो अप्रोच भी डेवलप होता है, प्लस आपको एक पुरानी चीज़ें मतलब रिवाइज होती रहती हैं, यस कॉन्सेप्ट्स भी यस रिवाइज होते हैं, फॉर्मूले भी रिवाइज होते रहते हैं। तो ये है, यस जब नहीं आता तो आपको ये भी पता चल जाता है क्या पढ़ना आपको अभी बाकी है, क्या यस सीखना सर, बाकी है। टॉपिक्स कौन से हैं, तो ये वीक भी हैं। पता चल जाता है कि ये टॉपिक अभी आप उतने स्ट्रांग नहीं है उसमें, तो यस सर। वो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं। बाकी आप में से किसी को कुछ क्वेरीज हो तो आप चैट में या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मेनली ये सेशन हम लोग इसलिए भी कुछ दिन पहले सौरादीप के साथ भी रखे थे, जो है ना आईएसएम में ही थे आप, यस सर। अभी फिर वो बॉम्बे चले गए, यस सर। है ना। तो वैसे हम लोग सेशन जब हमारे यस ओल्ड स्टूडेंट रहे हैं, कभी नेट बैच में या गेट बैच में, है ना, या कभी जैम में रहे हैं, तो बच्चे जब कहीं, है ना, एडमिशन लेते हैं तो हम सोचते हैं कि जो पुराने मतलब जो उनके अभी जो अपकमिंग बैचेस है जिनको थोड़ा गाइडेंस चाहिए, तो उनके लिए हम सेशन रखते हैं, सो दैट थोड़े, है ना, पता चल जाएगा कैसे क्या प्रोसेस रहा। और चीज़ें समय के हिसाब बदलती रहती है, मेरे टाइम पे कुछ और था, आपके टाइम पे कुछ और है, कल कुछ और होगा। तो जो करंट बच्चे हैं वो बता पाएंगे अभी क्या चल रहा है ना। तो इसलिए हम ये सेशन रखते हैं, सो दैट जो जूनियर बच्चे हैं जिनको आगे पीएचडी करनी है या जो भी आप फील्ड में हैं, तो मैं सिंपल कहता हूँ, गाइडेंस किससे लेना चाहिए, जो उस रास्ते पे चला है, जो वहां तक पहुंचा है, तो वो आपको सही सही बता पाएगा क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या जर्नी है क्या नहीं है। तो ये यस बेस्ट तरीका, इसलिए सेशन हम लोग रखते हैं। तो जो बच्चे अभी हैं, इंटरेक्शन सेशन आप लोग के लिए इसलिए ओपन रखा गया है। सो यू मे डिस्कस, हम बता सकते हैं, अंकित हैं, स्वरादीप भी हैं इस मीटिंग में, तो ये बता सकते हैं, तो ये लोग हैं, है ना। सो वी कैन डिस्कस। तो वैसा है, जो भी क्वेरीज आपको हैं, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, वी कैन डिस्कस। हाँ। सो ये स्वागतो क्या पूछ रहे हैं भैया, इस धनबाद में जो है, धनबाद इज गुड प्लेस टू प्रिपेयर फॉर आईएसएस, हाउ इज द करेंट वर्क प्रेशर, कोर्स वर्क प्रेशर। आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि पीएचडी के साथ आईएसएस कर सकते हैं क्या, ऐसा पूछना चाह रहे हैं, तैयारी। सर, कोर्स वर्क में अभी क्या है इधर की स्टैटिस्टिक्स नहीं मिलेगा सब्जेक्ट, एक हाँ। आधा पेपर मिलेगा बस, हम्म कुछ बेसिक्स है। बट बाकी जो पेपर लेने पड़ेंगे वो कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, या तो कोई मैथ का पेपर लेना पड़ेगा, या इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डीप लर्निंग, कंप्यूटिंग मशीन वाले, है लर्निंग ना। जो भी अवेलेबल हुआ, तो तो वो सब नया मिलता है, तो वो नई चीजें फिर पढ़नी पड़ती हैं, तो वही प्रेशर है कि ऑलरेडी आप नई चीजें सीख रहे हो, और यहाँ वो भी है कि अच्छा मतलब ठीक ठाक लेवल से पढ़ाते हैं और रहता है चीजें, तो आपको उसमें मेहनत करना पड़ता है। तो मतलब अगर वो प्रेशर या आप उसमें अच्छे हो तो मे भी इधर टाइम मिल जाए आपको। टाइम का नहीं है, क्योंकि इधर कोर्स वर्क में केवल कोर्स वर्क करना है, बाकी ना टीए ड्यूटी है ना कुछ है, बस केवल आपको कोर्स वर्क करना है। पूरा मतलब जितने टाइम में आप कंप्लीट करो एक साल में, तो वो पूरा कोर्स वर्क का है। बट आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे हैंडल करोगे। क्लासेज की भी कोई वो नहीं है कि जैसे अभी यहाँ तो क्लासेज 0% अटेंडेंस है, जाओ चाहे नहीं जाओ, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपने ऊपर है कि वो पेपर जो लोगे आप अपने कोर्स वर्क में, उनको कैसे कवर करते हो। अच्छा, एक तो ये है कि वहां पे कैसे होता है, क्या सुपरवाइजर पहले डिसाइड हो जाता है या कोर्स वर्क के बाद डिसाइड होगा। सर पहले ही हो जाता है, अच्छा, यहाँ वहां पे है कि पहले मेनली डिसाइड। आप जिसके अंडर आते हो वो फिक्स हो जाता है वो तो। लेकिन बॉम्बे में ऐसा नहीं है ना सौरदीप, बॉम्बे में क्या, पहले आप कोर्स यस वर्क करो, है ना। हाँ सर, कोर्स वर्क के बाद एक क्वालि सेमिनार देना पड़ेगा। पिछले क्वालि टाइम एक क्वालिफायर थे, इस बार से वो नहीं है, तो अभी तो सेमिनार करना पड़ेगा एक दो टीचर के सामने,
तो सेमिनार मतलब उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए बोलेगा, टाइम दे देगा, लाइक 2 वीक्स का टाइम दे देगा, वो पढ़ के आना पड़ेगा, पूरा प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोफेसर सामने रहेगा, तो इंटरव्यू जैसे ही होगा। तो ओपन उसके सेमिनार काइंड ऑफ कि आप हाँ क्या हाँ करना चाहते हैं वैसा। एग्जैक्टली हाँ, तो वो अच्छे से हो सर जाएगा तो प्रोफेसर लोग सिलेक्ट कर लेगा। तो ये बस एक डिफरेंस बता रहा हूँ यहाँ कि जैसे, हाँ जी अंकित, हाँ यस सर, ये इंटरव्यू में ही टेस्ट कर लेते हैं, जिनको लेना होता है वो अपना ओके, ज्यादातर, अगर हाँ उनको प्रेफरेंस में रखोगे तो वो हो जाता है फिर उसी में हाँ। से। तो आईआईटीज आप में कौन से प्रोफेसर के जी, अंडर में हो अंकित भैया? जीके विश्वकर्मा सर। अच्छा ओके विश्वनाथ। तो मेनली ये क्वेश्चन पूछने का अंकित और स्वरादीप से पर्पस ये था क्योंकि आईआईटीज में हर जगह यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है, हर आईआईटी का अपना रूल है, हर आईआईटी ऑटोनोमस है ना, कोई आईआईटी किसी से एसोसिएटेड नहीं है, कहने का मतलब ये सबका अपना यस रूल यस रेगुलेशन है और इंडिपेंडेंट है वो। तो जैसे अभी बताया हमने यस। एग्जाम्पल, जैसे धनबाद में है कि इंटरव्यू के टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि आप किन के अंडर पीएचडी करोगे, बॉम्बे और हाँ कानपुर, इंटरेस्टेड भी है रहते ना। हैं, क्योंकि यहाँ सीट्स का भी ऊपर भी नहीं होता है ना, जैसे कि बाकी आईटीज में कई सारी में कि सीट्स निकल आएंगी, इतनी सीट्स हैं इन प्रोफेसर्स के अंडर, उसके बाद जब भी डिसाइड होगा इधर वो इंटरेस्टेड होंगे तभी आपको सेलेक्ट करेंगे। हम्म। इधर का तो ये भी है कि मतलब आपका कोई सीट्स फिक्स नहीं है कि इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि यहाँ राउंड द ईयर एडमिशन होता रहता है, जैसे जो हाँ जर्नल एडमिशन है कि हाँ राउंड मतलब द ईयर इंटरव्यू लेते रहते हैं। अब वो 6 6 मंथ में बुलाते हैं एक एक सेमेस्टर में। आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो फिर सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा भी है ना। यस तो यस डिपेंड यस करता है कि उनको लगता है आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग है। यस यस। बट सर इस बार इनटेक कैपेसिटी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, आईआईटी में बहुत कम होगा, मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में लास्ट 2 जो सेमिस्टर है, लास्ट सेमिस्टर में सिर्फ 2 स्टूडेंट को लिया, इस सेमिस्टर में दिसंबर में 1 स्टूडेंट को लिया, ओ, और पता नहीं है ऑटम में कितने को लेगा, क्योंकि इधर प्रोफेसर लोग का अंडर बहुत सारे स्टूडेंट अभी है, लाइक 2 या 3 करके लेगा, और आईआईटी धनबाद में मेरे को जितना पता है तो उधर भी 1 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट ही चांस मिलेगा, 2 स्टूडेंट को चांस मिलेगा शायद, हाँ क्योंकि इस बार कंपटीशन मतलब बहुत है, क्योंकि जितने प्रोफेसर नहीं है लोग ना। निकलते रहते हैं, जैसे अभी सर के अंडर में आई थिंक में भी ले सकते हैं, जो भी है अभी तो हाँ हाँ भाई मतलब ना प्री सबमिशन जिनका हो जाता है, खाली होंगी सीटें तो उसी बेसिस हाँ पे हाँ। होता है। और एक बाकी मैडम भी है ना, जैसे अभी शुभश्री हम लोग, मंडल मैडम, उनके अंडर भी, शुभश्री हाँ मंडल, हाँ हाँ, उनके अंडर भी लास्ट हाँ ईयर एक। हाँ सो जनरली कुछ रूल रहता है, वही। जैसे हम लोग अभी हैं, मैं फैकल्टी में हूँ, तो जैसे रूल ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 4 स्टूडेंट ले सकता है मैक्सिमम, एसोसिएट 8 ले सकते हैं, सॉरी 6 ले सकते हैं, और प्रोफेसर हैं तो 8 ले सकते हैं, तो ये रेस्ट्रिक्शन है। फिर वो यस भी जरूरी नहीं कि 4 है यस तो असिस्टेंट 4 लेंगे, उनको लगता है नहीं 4 को कराना मुश्किल है एक साथ, तो 2 ही रखते हैं एक साथ, है ना। यस एसोसिएट को अगर 6 अलाउड है तो उनको रहता है कि नहीं हम 2 3 को ही कराएंगे, वैसा है। तो वो मतलब मैक्सिमम अलाउड लिमिट जो है, प्रोफेसर हैं तो उनको 8 हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सीटें यस डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सीटें निकलती हैं। तो वैसा यस रूल रेगुलेशन है, फिर कितनी सीटें खाली हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। बट एक तो मैं उसमें ये बताया था कि कुछ इंस्टीट्यूट में है पहले डिसाइड हो जाएगा आप किंग्स अंडर पीएचडी करोगे, कुछ इंस्टीट्यूट में है पहले आप एडमिशन लोगे, कोर्स वर्क होगा, यस क्वालिफायर या सेमिनार या कहीं कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं वो होगा, उसके बाद डिसाइड होगा। जैसे बॉम्बे कानपुर में आपका कोर्स वर्क और सेमिनार या क्वालिफायर के बाद डिसाइड होता है कि कौन सुपरवाइजर होंगे आपके। और जैसे खड़गपुर में भी था पहले डिसा पता चल गया था मुझे एडमिशन के टाइम पे ही, फिर जैसे अभी यस धनबाद में है पता चल जाता है कैसे ही, मतलब ये पहले ही पता चल एडमिशन गया के किन के साथ। अंडर आप करोगे, तो वैसा है। यस, तो प्रेफरेंस पहले ही भरा लेते हैं फॉर्म में ही कि किसके उसमें आना है। हाँ, मतलब फैकल्टी कौन आपसे सा प्रेफरेंस पहले एरिया। फॉर्म में ही ले लेते हैं कि मतलब आप प्रेफरेंस दे दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब आप सेलेक्ट हो गए तो उसी बेसिस पे सबके पास जाता है कि आपको लेना है स्टूडेंट, नहीं है अगर वो रिजेक्ट कर देंगे तो उससे नीचे प्रेफरेंस, उससे नीचे प्रेफरेंस, ऐसे जाएगा। हाँ मतलब एरिया प्रेफरेंस और फैकल्टी प्रेफरेंस मांगते होंगे ऐसे। यस यस यस। हम्म। तो एक तो ये हो गया आपका कि एडमिशन टाइम पे डिसाइड हो गया, फिर अभी कोर्स वर्क में क्या क्या कोर्स, वो कोर्स आपने खुद सेलेक्ट किया या सुपरवाइजर ने बताया कि ये कोर्स ले लो। सर सुपरवाइजर हेल्प करते हैं, हम लोग भी करते हैं, बाकी वो भी हेल्प करते हैं। जैसे जो मास्टर्स में कर चुके हो कोर्स, अगर उस नेम से भी है या उस सिलेबस पे है तो नहीं ले सकते हो, बाकी हम्म जो भी नए कोर्सेज हैं वो ले सकते हो, जो मतलब आपके लिए नए हैं। जैसे यहाँ 4 इलेक्टिव करने पड़ते हैं, 2 कंपलसरी हैं। तो एक हम्म रिसर्च मेथोलॉजी कंपलसरी है, एक आरटीसी करके टेक्निकल करके एक कोर्स है वो कंपलसरी है। तो एक सेमेस्टर में मिलते नहीं, जैसे रिसर्च मेथोलॉजी है इस समय, एक बायोस्टैट्स करके मैंने लिया है, और हम्म एक डीप लर्निंग का पेपर है, न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग, और एक है सॉफ्ट कंप्यूटिंग करके पेपर, सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स। तो जैसे हम्म डीप लर्निंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स मेरे लिए एकदम बिल्कुल नया है, तो वो नए मतलब नई पेपर पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी तक मैंने कभी नहीं पहले देखा था। जैसे थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग पता था, लेकिन अभी जो डीप लर्निंग है वो थोड़ा और अच्छा, मतलब वो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो वो अच्छा पेपर है। तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है कि अभी भी बिल्कुल नया पढ़ रहा हूँ, हाँ तभी जैसे कभी कभी वो पढ़ते पढ़ते भी लगता है कि
जो स्टैट्स है वो ना भूल जाऊं मैं इन चीजों के उसमें। थोड़े बाकी पीएचडी लेवल चलता है। कोर्स के लेवल भी हाई होते हैं, क्योंकि वो मास्टर थोड़ा डिफिकल्ट यस कोर्स सर, होता है। बाकी इधर तो एक एक ही पेपर चलता है, मतलब सेम बीटेक वाला भी, या बीटेक या एमटेक लेवल का कोर्स होगा, ऐसे यहाँ एमटेक वाले ही हम लोग को मिलते हैं, तो एमटेक का बच्चा भी आपके साथ पढ़ रहा है, आप भी ओके, उन्हीं के साथ में। हाँ मतलब कॉमन कोर्स यस हो गया फिर। यस यस हाँ, तो इलेक्टिव्स में जनरली ऐसे कोर्सेज होते हैं जो यस। मास्टर्स के लिए भी ओपन रहता है। ओके, तो ये बाकी कोर्सेज। मैथ्स के पेपर होते हैं, बाकी ज़्यादातर मैथ्स के पेपर हैं, तो वो हम लोग के लिए और ज़्यादा कठिन हो जाएंगे, क्योंकि वो मतलब हम लोग स्टैट्स में मेनली स्टैट्स पढ़ के आए हुए हैं, मुझे ज़्यादातर स्टैट्स आता है, मैथ्स का बहुत कम पेपर, बस समझने भर का आता है कि हाँ कन्वर्जेंस क्या है, कैसे है, बस कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो नहीं होगा वो, तो उस चीज़ से तो हाँ, केवल इधर ही के पेपर लेते क्योंकि वहाँ स्टैटिस्टिक्स मेजर नहीं है ना, मतलब स्टैटिस्टिक्स हैं। डिपार्टमेंट यस नहीं है, सर। या एमएससी हाँ, स्टैटिस्टिक्स में नहीं चल अलग रहा है। से नहीं। हाँ, तो वहाँ यस। फिर मतलब माइनर में स्टैटिस्टिक्स फैकल्टी 2 3 हाँ। 4 होंगे मैक्सिमम, तो क्योंकि यस। वो बाकी स्टैट्स कोर्सेज में हेल्प करते हैं, तो इसलिए बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते स्टैटिस्टिक्स हैं। में सर, मैं जब थे धनबाद में स्टैटिस्टिक्स में, उस टाइम पे एक कोर्स थे, स्टैटिस्टिक्स ऑन डिसीजन मेकिंग ऐसा करके एक कोर्स अच्छा। थे। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो सर ने पढ़ाया, नेक्स्ट और मानसून बेसिक्स ही है सेमेस्टर बेसिकली, में। पूरा स्टैटिस्टिक्स को रिवाइज हो जाएगा, एनोवा वगैरह सब कुछ थे, वो एक हाँ पेपर हाँ। होता है। उसके साथ साथ मशीन लर्निंग का एक पेपर होता है, और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एक मानसून पेपर थे। सेमेस्टर में। हाँ हाँ, ये समर सेमेस्टर में, और ये जो हाँ, ऑटम सेमेस्टर में, और विंटर सेमेस्टर में एक पेपर होता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, वो प्रॉपर स्टैट के लिए, अब जैसे मैंने वो बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ बेस्ड। लिया है मास्टर्स में, तो मैं हाँ नहीं ले हाँ हाँ सकता। हाँ, तो नहीं ले पाएंगे, हाँ जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे वो ले पाएंगे। हाँ, मतलब कोर्स रिपीट नहीं होना चाहिए मास्टर वालों हाँ का सर। पीएचडी कोर्स वर्क में। यस। तो ये हो गया, बाकी कुछ चैट में देखते हैं तो और कुछ क्वेरीज हैं। सो पहला तो हो गया, सर डू यू नो अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ एमएससी। आई थिंक एमएससी का तो आइडिया नहीं होगा। एमएससी इन, अच्छा एमएससी जो है वहाँ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है ना, आई थिंक आईआईटी धनबाद में एमएससी है। प्लेसमेंट ठीक यस सर। ठाक होगा, बट आइडिया मुझे तो नहीं, आपको आइडिया है तो बता सकते हैं, किसी को आइडिया हो तो। नहीं सर, मुझे भी कोई आइडिया नहीं नेक्स्ट है, रिटर्न टेस्ट भी था क्या? तो आपका रिटर्न टेस्ट हुआ था या होता है धनबाद में? नहीं नहीं सर, डायरेक्ट इंटरव्यू है। डायरेक्ट इंटरव्यू ना। इंटरव्यू के लिए ही आपसे। हाँ ओके। आईआईटी धनबाद इज बेटर देन एनआईटी वारंगल फॉर प्लेसमेंट। तो देखना पड़ेगा, मे बी, मैं पता तो नहीं, देखना पड़ेगा शायद। सो ये पूछ रही हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो एसओपी देना होता है उसी बेस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी, एसओपी कैसे लिखते हैं? तो ये एसओपी मांगे थे क्या धनबाद वाले, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस? नहीं सर। नहीं मांगते ना, कुछ जगह नहीं नहीं, मांगते हैं ये बॉम्बे, सोपी आई थिंक आईआईटी इंदौर में लिखाते हैं वहीं पे। कुछ जगह ये हाँ। हाँ सर, कहीं कहीं। जैसे बॉम्बे में पहले ही भरवा लेते, एप्लीकेशन के साथ ही एसओपी देना होता है। और एक दो यस। आईआईटी हैं, जैसे शायद कुछ बच्चे पूछते रहते हैं, जैसे मद्रास है या मे भी शायद दिल्ली है। ये सब इंस्टीट्यूट में कुछ आईआईटीज़ हैं जो पहले एसओपी अपलोड करवाती हैं एडमिशन के टाइम पे ही, लेकिन धनबाद या खड़गपुर में नहीं मांगा था। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मेनली जो होता है कि क्यों पीएचडी करना है, क्यों करना चाहते हो, कैसे इंटरेस्ट आया, आगे क्या करोगे, ये लिख के देना होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, कि आपको क्यों इस फील्ड में इंटरेस्ट है ना, क्यों पीएचडी करनी है ना, ये यस। सब बस अपना एक ओवरव्यू आपको देना है कि क्यों आप पीएचडी करना चाहते हो, क्यों वहीं से करना चाहते हो, तो ये रहता है। उसमें यस। कुछ है नहीं, जैसे कनिका मैंने बता दिया आपको क्या है, उसमें मेनली वही लिखना है कि आपका इंटरेस्ट पहले मैथमेटिक्स में कैसे आया या यस। स्टैटिस्टिक्स में कैसे आया, फिर आप अभी तक क्या पढ़े, फिर आगे क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, उसी इंस्टीट्यूट में क्यों इंटरेस्टेड हो। तो ये मेनली एसओपी का पर्पस होता है कि अपना एक लिखो उस हिसाब से कि उनको लगे कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो, ये है। सो नेक्स्ट पूछ रहे हैं भैया, गेट डीए में 28 मार्क्स पर एडमिशन होता है क्या? मार्क्स का पता नहीं, आइसनबाद पीएचडी में। गेट स्कोर का होगा, गेट स्कोर पे हाँ वो मार्क्स पिछले बार का जाके चेक कर सकते हो, क्या शॉर्ट लिस्टिंग कट क्राइटेरिया ऑफ, था। हाँ गेम मिल जाएगा उधर इंटरनेट पे वेबसाइट पे होगा, कि हाँ वेबसाइट पे उनका होगा हाँ कितना गेट स्कोर पे कितने मार्क्स। क्राइटेरिया था वो मिल जाएगा। गेट में मार्क्स और रैंक पे कट ऑफ नहीं जाता है, कट ऑफ गेट स्कोर पे आता है। तो आप यस देखो सर। गेट स्कोर क्या है, गेट स्कोर उनका कट ऑफ रहता है कहीं 400 और 500 मे भी डेटा 300। साइंस, ये डीए क्या है, डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस वाला ही हाँ पेपर होगा, ये तो मतलब मे डेटा भी साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो मे भी देख लो अलाउड है कि नहीं है, क्या शायद, है। पूछ लेना, बस मुझे तो होना हाँ चाहिए। मैथ स्टैट्स और डीए में भी अलाउड हो सकता है। मे भी। हाँ हाँ सो ये, वरना गेट मैथ और स्टैट्स अलाउड है ही, डीए भी हो सकता हाँ है, रिलेटेड फील्ड है तो हो सकता है। यस सर। और वैसे वहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट है, तो यस। है ना, तो हाँ ये सर है। वही चीज है, फिर आपको मतलब जैसे क्या बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे ज्यादा वो होता है कि, है ना, हाँ प्रोफेसर्स लेते हैं, अगर आप मैथ्स पढ़ के आ रहे हो तो वो इंटरेस्टेड होंगे मैथ्स वाले,
या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो, तो जैसे डीए का तो पेपर सब दे रहे हैं, मैथ्स वाला बच्चा दे रहा है, स्टैट्स के भी दे रहे हैं, और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से भी लोग दे रहे हैं। हाँ। तो हाँ, तो उस चीज़ पे है कि जिस बैकग्राउंड के हो गए तो मे बी वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड। तो बाकी धनबाद क्या शहर कैसा है, मतलब कैंपस ठीक लग रहा है आपको? मैं तो कभी गया नहीं, ऐसे सही लग रहा है? कैंपस ठीक है, बस कैंपस ही ठीक है, शहर तो नॉर्मल ही है। बाकी इधर माइंस वगैरह काफी सारी हैं, तो ज्यादा बाहर घूम नहीं सकते ऐसे नॉर्मली। मतलब ओके। मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब है ना, कि जैसे हम लोग एकदम मैदानी क्षेत्र से आते हैं तो उधर हवा और पानी थोड़ा अच्छा है, तो बाकी मैं बीएचयू 5 साल रहा हूँ तो उधर तो और अच्छा है। तो इधर आके थोड़ा सा फील होता है वैसा, और छोटा कैंपस है, मतलब बीएचयू की तुलना में तो बहुत छोटा है, तो वैसा है। बाकी घूमा हूँ, अच्छा लगता है, मतलब बाकी अब धीरे धीरे तो ढलना ही है, जब आ गए हैं तो। आदत हो जाएगी फिर अच्छा लगने लगेगा। यस सर, अभी नए, बाकी अच्छा है मतलब। ठीक है, और किसी को कुछ क्वेरीज हो पीएचडी से रिलेटेड, एडमिशन, इंटरव्यू या जो भी, तो उससे आप पूछ सकते हो, है ना। मेनली हमने इसलिए इनवाइट किया है। तो बाकी आपने मैं धनबाद में इस बार दिया था, उससे पहले कहाँ कहाँ इंटरव्यू दिए, क्या क्या पूछते हैं? मेन बच्चों का यही कंसर्न रहता है कि बाकी जगह जो इंटरव्यू मैंने देते हैं क्या क्या पूछते हैं। सर इससे पहले भी धनबाद में दिया था, उस टाइम नहीं हुआ था। और फिर आईआईटी इंदौर का भी दिया है, बाकी बीएचयू मतलब यूनिवर्सिटी का भी दिया, उधर भी नहीं हुआ। उधर जो मार्क्स पे होना था वो कम थे, यूजीसी नेट के ही मार्क्स कम थे उस टाइम, ओके। तो वो उसकी वजह से नहीं हुआ कुछ, मतलब मेरी वजह से कम, उसकी वजह से ज्यादा नहीं हो रहा था कि मेरा जैसे गेट नहीं क्लियर था पहले, वो भी 2 या 3 मार्क्स से रह गया था, तो उसकी वजह से ज्यादातर इंटरव्यू तक वही नहीं, मतलब शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता था। हाँ। जहाँ शॉर्टलिस्ट होता था तो जैसे आईआईटी इंदौर का दिया, उधर नहीं हुआ। और फिर यूनिवर्सिटीज में भी कई जगह मतलब नहीं हुआ पहले शुरू में, फिर स्टार्ट हुआ तो एक इधर साउथ बिहार करके यूनिवर्सिटी है गया में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उधर साउथ हुआ बिहार। पहले, उसका मैंने दिया, वहां से सही स्टार्ट हुआ मेरा, मतलब पहला वहां हुआ, फिर उसके बाद डीयू दिया, डीयू भी हो गया, और फिर उधर इधर दिया, इधर भी हो गया, मतलब होना स्टार्ट हुआ, लगातार होता गया कि हाँ ओके। इधर जा रहे हैं। यस। तो आपने भी धनबाद बाकी में भी तो हो गया आपसे तो बात वहाँ भी हुआ था कि काफी, जब नहीं हो रहा था तो काफी बुरा लगता था कि क्या करें कैसे करें तो हो जाए ये, बट वही है प्रोसेस, सेम है, लगे रहो कुछ ना हाँ, कुछ वही सीखते जाओगे। कहीं शुरू ना में कहीं। तो आपको नहीं पता होता है ना, जब आप यस सर, प्रोसेस में जाते हो तो आपको कमियां पता यस चलती हैं, फिर उसको ठीक करते हो। फिर जब आप कैपेबल हो गए तो यस हर जगह आप एलिजिबल, मतलब हर जगह सिलेक्शन हो जाएगा, जनरली ऐसा रहता है। यस और जब नहीं कैपेबल थे तो कहीं भी नहीं होता है, उस तरह से है। यस तो वही है, तो प्रोसेस में लगना पड़ता है, कुछ फेलियर तो पार्ट ऑफ द जर्नी है, तो ये तो लगा रहेगा। सो यस, फेलोशिप जेआरएफ का ही है, ये कोई नहीं खिला। वो भी हो जाएगा आपका ना, अभी तो गेट जेआर हो ही गया है। पहले आपने नेट निकाला, फिर आपका भी गेट हो गया, फिर नेट भी, जेआरएफ भी हो जाएगा। यस ये सर, प्रोसेस बस वही, देखो एक बार में ऐसा होता है ना, बच्चा एक बार पढ़ा एक बार तैयारी नहीं होता ना, आपको एक रिपीटेटिव मोड में जाना पड़ता है ना, तब यस जाके सर, धीरे यही धीरे चीज इंप्रूवमेंट होता है, स्लो इंप्रूवमेंट। जैसे हमारे यहाँ बच्चा है। यस ज्वाइन करता है, 6 महीने पढ़ता है, लगता है कि हम टॉप कर जाए, लेकिन थोड़ा मुश्किल रहता है ना, वो भी 6 महीने ढंग से नहीं पढ़ता है, अगर पढ़े तो भी हो जाए। यस तो सर, वैसे हैं, तो ढंग से अगर पढ़ेंगे एक बार में नहीं होगा, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार करेंगे उतना फायदा है। आज नहीं करोगे 2 साल में 10 बार करना पड़ेगा, 4 साल में 10 सर बार करना मेहनत पड़ेगा, करनी तभी पड़ेगी होगा। कहीं ना कहीं तो। हाँ, फिर हो ही जाएगा, वैसा है। यस। तो क्या पूछ रहे हैं निखिल भैया, फेलोशिप और फीस क्या है वहाँ? गेट के थ्रू भी सेम फेलोशिप मिलती है जेआरएफ में? आईटी तो सेम ही रहता है ना, गेट और जेआरएफ का। यस हाँ, यस सर, सेम फेलोशिप तो ये 37,000। आईटीज में गेट और जेआरएफ का सेम फेलोशिप रहता है, गेट के थ्रू वही मिलेगा जो सीएसआर जेआरएफ के थ्रू मिलेगा आपको। यस सर, यस सर। 37,000 पर मंथ पहले 2 साल, 42,000 पर मंथ नेक्स्ट 3 ईयर्स, यस ये है ना, तो ये रहता है। यस, ये हाँ। सेम ही है। हम्म। क्या पूछ रहे हैं, एमएससी हाँ। है ना? यस, हाँ, आई थिंक वो कट ऑफ। नोटिफिकेशन पे लिखा होगा, आप जाके चेक कर सकते हो, अगर हाँ, पिछले साल का भी नोटिफिकेशन उसमें भी लिखा होगा। जो एडवर्टाइजमेंट आता है ना पीएचडी एडमिशन का, आप उसमें पढ़ो कि क्या क्या अलाउड है, उसमें लिखा आता है थ्रू बाकी गेट। बाकी हर इंस्टीट्यूट ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मतलब इंटरटेन करना चाहता है कि कोई अच्छा बच्चा मिले, तो वैसे भी मैक्स टू मैक्स बुलाते हैं। होगा कोई गेट जनरली फेलोशिप के लिए एग्जाम है, तो मुझे लगता है ये तीनों रिलेटेड फील्ड है, मैथ, स्टैट्स, डेटा साइंस, ये तीनों रिलेटेड है। तो यस आई सर, गेस बट कभी प्रोफेसर्स का चॉइस रहता है कि अगर वो बैकग्राउंड थोड़ा सा देखता है कि जैसे स्टैट्स का है तो वो सोचेगा कि स्टैट्स का ही मिल जाए। यस सर, कुछ कुछ प्रोफेसर का, बाकी तो जैसा भी। तो इसलिए पॉसिबल है ना, मिल सकता, अप्लाई करो हो जाएगा। जैसे यस मैं यस, स्टैट्स का तो मतलब अगर स्टैट बैकग्राउंड स्टैट्स पे देना चाह रहे हो तो 100% बहुत ज्यादा चांस है।
जैसे शत्रुघ्न हमारा एक स्टूडेंट था जो आईआईटी कानपुर से स्टैट्स में एमएससी किया, अभी आईआईटी रोपर से पीएचडी कर रहे हैं, तो डेटा यस साइंस डिपार्टमेंट से ही, तो उनका है ना, मतलब यस हालांकि फैकल्टी जो ये मैथमेटिक्स, डेटा साइंस पे प्लस वो हो गया है कि कुछ सीटें और हो गई कि अब हाँ, मिल सकता है तो अब हर आईआईटी में मैथ्स डिपार्टमेंट यस अलग सर है, डेटा साइंस अलग है, तो हाँ दो यस ऑप्शन यस हर आईआईटी में ऑलमोस्ट है आपके पास। यस सर तो और डेटा साइंस डिपार्टमेंट देखो ज़्यादातर फैकल्टी वही है, या तो मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे, या स्टैट्स के होंगे, या मान लो ओआर के होंगे, कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस के होंगे, या अलग यस से डेटा साइंस एआई, क्योंकि डेटा साइंस अब शुरू हुआ है ना, तो अब आज से 10 यस साल पहले तो कोई पीएचडी डेटा साइंस में करते नहीं थे, तो नहीं कोई सर मास्टर डेटा साइंस था नहीं, वो तो अब शुरू हुआ मास्टर डेटा साइंस, पीएचडी इन डेटा साइंस। तो अब 10 साल बाद यस ये लोग फैकल्टी मार्केट में डेटा साइंस, अभी तक जो लोग डेटा साइंस ज्वाइन कर रहे हैं वो या तो मैथ्स के हैं, या स्टैट्स के हैं, या ऑपरेशन रिसर्च हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस है, इन्हीं के हैं। तो वैसा है, यस जैसे शत्रुघ्न का एग्जांपल दे रहा था, वो डेटा साइंस में पीएचडी कर रहा है, लेकिन जो फैकल्टी है वो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के हैं। वो दीपक सिंह है जो खड़गपुर से ही पीएचडी किए हैं, वो आईआईटी रोपर में फैकल्टी हैं, सब उनके अंडर। सो ठीक है जी। सो और क्या पूछ रहे हैं? हेलो सर, गेट एसटी 316 स्कोर एनफ है क्या पीएचडी में अप्लाई करने के लिए? गेट स्कोर 407, रैंक 180 चांस है। बिल्कुल हो जाएगा, आप अप्लाई, क्वालिफाई है, कट ऑफ क्लियर है, यू कैन अप्लाई, शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, यस क्योंकि स्टैट्स में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है नहीं, तो ज़्यादा यस सर कैंडिडेट ये नहीं है, बहुत तो जो कट ऑफ क्लियर कर रखा अपने कैटेगरी के, मान लो आप ओबीसी के हो, तो ओबीसी के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं आपके, तो आप अप्लाई यस सर करोगे तो वो आपको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। यस सर हाँ मतलब मोस्ट प्रोबेबली आना ही आना है कोई मेन इंटरव्यू है इंटरव्यू का प्रिपेयर करो वही मेन है क्योंकि जनरली वो देखेंगे इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो जज यस करेंगे कि आपको लेना है नहीं लेना है ना, ये चीज़ है। यस बाकी आप कट ऑफ क्लियर कर चुके हो गेट का, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, चाहे कितना भी गेट स्कोर है। यस सर ये मोस्ट प्रोबेबली आता ही है गेट का तो हाई है आईआईटी के लिए वो हाँ, तो अप्लाई कर सकते हो आप, फिर इंटरव्यू में जैसा परफॉर्म करो उसके अकॉर्डिंग, बट यू कैन अप्लाई, कितना भी गेट स्कोर है, चाहे 316 है या 407 है, तो यू कैन अप्लाई, है ना, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ये है। सो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो और कुछ क्वेरीज नहीं है। सो आई थिंक 11:15 हो गया, तो अराउंड आधे घंटे होने वाले हैं। सो ठीक है अंकित, आपने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, फिर भी एक बार है ना एंड में, बाकी आपका नेट भी है, गेट भी है, नेक्स्ट टाइम जेआरएफ होगा तब भी एक बार हो सकता है, फिर इंटरेक्शन करेंगे, तो बाकी यस मेन ये गाइडेंस बच्चों को होता है क्या, जो बच्चे अभी आईआईटी में आप पहुंच गए हैं, तो आप जो बातें बताएंगे लोगों को समझ आएगा, अच्छा भैया ने किया तो हम भी कर सकते हैं, तो वैसा है, तो उसमें लोग रहता है। यस सर यही है स्टैटिस्टिक्स अगर बैकग्राउंड गए हैं तो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते रहिए वही मेन बेसिक चीजें गलत नहीं करिए जो टॉपिक तैयार करके जाइए उसको थोड़ा अच्छे से करके जाइए कि उसमें जो भी पूछे मेनली बेसिक्स ही पूछते हैं बहुत एडवांस में जाके कुछ नहीं पूछते हैं वो स्टेप बाय स्टेप अगर आप बेसिक अच्छा बता लिए तो थोड़ा एडवांस एक क्वेश्चन आएगा अगर आप उसको बता लिए थोड़ा और अच्छा आ जाएगा वो बस टेस्ट करते हैं यही चीज है कि बाकी एक आधे बल्ले से दो टॉपिक तो एटलीस्ट तैयार करके रखो अच्छे जो आप बोलोगे उसी से ही पूछा जाएगा और एक अगर टिप है कि जैसे बेसिक की आप प्रोफेसर्स को वो कर सकते हो कि जैसे किस आईआईटी में कौन से प्रोफेसर हैं किस टॉपिक में एक्सपर्ट हैं या वो क्या कोर्स पढ़ाते हैं हाँ, अगर वो कोर्स पढ़ाते हैं तो वो देख लोगे जाके तो आप वहां से एक दो क्वेश्चन गेस कर लोगे क्योंकि वो जो जैसे अभी जो सेमेस्टर चल रहा है जो पेपर पढ़ाए होंगे मे भी वही क्वेश्चन है उधर ही से कुछ पूछ ले उठा के तो वो चीज एक थोड़ा सा गेस कर सकते हो बाकी मैक्सिमम टाइम यही है जो टॉपिक आप बोलोगे उसी पे अगर स्टैट्स के प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछा है तो वो अपने स्टैट्स पे स्ट्रिक्ट रहेंगे वो वहीं पूछेंगे और इनफ रहता है हर टॉपिक में इनफ है पूछने के लिए उनके पास और तो जैसे अंकित बता रहे क्वेश्चन बेसिक ही पूछा जाएगा, स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे, अब अच्छा आंसर करोगे धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ये चेक यस करने के लिए आपका कितना अच्छा लेवल है ना, ये है। यस एंड देन जनरली पूछते क्या है, जो आप सब्जेक्ट बोलोगे वो पूछेंगे, नहीं तो यस उनका जो एरिया है रिसर्च एरिया उससे पूछ लेंगे, नहीं तो जो कोर्स वो पढ़ाते हैं उससे पूछेंगे। ये सब बहुत एडवांस क्वेश्चन कोई पूछता भी नहीं है उनको वही है बेसिक से ही है मेनली उसी में कुछ टेक्निकल होगा कुछ फंसाएंगे थोड़ा बहुत ठीक है, तो मेनली एक पीएचडी के लिए ओवरव्यू आपने बता दिया, स्पेशली धनबाद का कैसे क्या था और बाकी जगह पे है ना आपने ट्राई किया। सो ठीक है, यस आगे अभी आपका कोर्स वर्क चल रहा है, आप अच्छे से कीजिए एंड ऑल द यस बेस्ट आपके पीएचडी जर्नी के लिए, बाकी हम लोग हैं ही, थैंक यू सर पड़ेगी या थैंक यू एंड आगे के लिए थैंक आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाकी आगे डाउट क्लास होगी तो पीपल कैन स्टे जिसको डाउट है, बाकी अंकित ठीक है, थैंक यू, ठीक मिलते हैं फिर, आपको टाइम देने के लिए थैंक यू। हाँ, ठीक है थैंक यू बाय, गुड नाइट, बाय।